Good morning, everyone. Today I am going to start the exercise 7.5, right? NCERT Mathematics class 6. So here the questions first. It says that write these fractions appropriately as additions or subtractions. So here you from this figure you can see that the shaded part, ये जो shaded part है corresponding, अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये जो shaded part है ये 1/5 फ्रैक्शन में वैल्यू इसकी 1/5 होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी कितनी 2/5 और आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है 3/5। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे आपको ये देखना होगा। अगर देखिए यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ तो 1 + 2 तभी मुझे 3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर पार्ट इज सेम। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो हम नुमरेटर पर ही वर्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम है लाइक फ्रैक्शन, दोनों में जो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर वर्क करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर पर वर्क करने की आवश्यकता है। तो 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तब मुझे 3 मिलेगा, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जो साइन मिलेगा दैट शुड बी एडिशंस। तो इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन फर्स्ट की जितनी पार्ट है 1 बाई 1 कर सकता हूँ। तो पार्ट बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये शेडेड पार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयर आर द टोटल 5 पार्ट्स, ओके, एंड ऑल द 5 पार्ट्स आर द शेडेड कंप्लीटली। जब भी हम कंप्लीट की बात करते हैं तो 1 होता है उसकी वैल्यू, लेकिन इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगा 5/5, ओके, इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी वैसे भी। और यहाँ पर आपको साइन देखना है इस बॉक्स में, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आएगा प्लस और माइनस, और इसकी वैल्यू है 3 पार्ट्स शेडेड है तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे 3/5 एंड फाइनली आपको जो इक्वल टू मिल रहा है राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू है 2/5। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखोगे 5/5 और 3/5, ठीक है, यहाँ पर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो यहाँ पर आपको राइट साइड जो फिगर है उसको देखने से पता चल रहा है कि दीज आर द लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है 5, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी आप राइट पार्ट में जो फ्रैक्शन लिखा गया है, राइट साइड में जो फ्रैक्शन लिखा गया है उसको आप ऑप्टेन कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट है, ये यहाँ पर देयर आर द 6 स्मॉलर सर्कल्स इन विच द 2 सर्कल्स आर शेडेड, ठीक है, तो 2 सर्कल में शेडेड पार्ट है तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगा 2/6, इसकी वैल्यू हो जाएगा 3/6 और यहाँ पर आपको अगर देखने से मिलेगा तो इसकी फ्रैक्शन जो वैल्यू है दैट इज 5/6। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप क्या लगाओगे प्लस साइन यूज करोगे तभी आपको 5/6 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व करना है 1/18 + 1/18 को। तो जब भी हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/18 यानी डिनोमिनेटर पार्ट आपका इक्वल है, जैसे 1/5 + 3/5 डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वल है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर पर वर्क करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे या जो भी साइन होगा, ठीक है, एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस दैट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर साइन। तो यहाँ से बात करें तो दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 18 आपका एलसीएम आपका डिनोमिनेटर पार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, और तो यहाँ दोनों को हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 2/18। इसको फाइनली आप आगे भी सोल्व कर सकते हो लेकिन ये आंसर भी करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ 7/7। तो 7/7 - 5/7, तो यहाँ पर देखता हूँ कि दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है, ओके, सो आई विल राइट हियर 7 and I will work on numerator 7 - 5, okay, I will subtract the 5 from 7 and I will get here 2/7। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई पार्ट के बारे में बात करते हैं।
3 माइनस 12/5। अगर आपको इस तरीके से का क्वेश्चन मिलता है, राइट, दिस इज होल पार्ट, तो इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है तो वहां पर आप 1 कंसीडर करोगे। फाइनली आप क्या सोल्व करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, आप यहां पर देखोगे कि दोनों फ्रैक्शंस में, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि बोथ द फ्रैक्शन कंटेन्स द डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो यू विल टेक एलसीएम। अगर मैं 1 और 5 का एलसीएम लूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका आपका डिनोमिनेटर चेक करना है, ठीक, उसके डिनोमिनेटर से ये जो एलसीएम आया है इसको आपको डिवाइड करना है। 5 को इसका डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसको इसके न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस फिर आपको क्या करना है, अब हम सेकंड वाले फ्रैक्शन की बात करेंगे 12/5 की। अब हमें पता है कि यहाँ 12/5 में डिनोमिनेटर पार्ट 5 है, तो इस 5 को जो भी यहाँ पर हमें जो मिला था रिजल्ट उसको मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा। तो 5 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना 1 मिलेगा। अब इस 1 की मैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा, 15 माइनस 12/5, एंड फाइनली जो आंसर होगा 3/5। वी हैव टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन so that your doubts will be clear. एक हम क्वेश्चन लेते हैं पार्ट जी की बात करते हैं। 1 माइनस 2/3। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि कोई भी नंबर है, अगर हम न्यूमरेटर अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर एब्सेंट है तो हम उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम वहाँ पर 1 कंसिडर करेंगे, माइनस 2/3, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 और 3 का मुझे एलसीएम लेना होगा, दैट इज 3। अब मुझे देखना होगा इस 3 को मैं इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। अब मैं न्यूमरेटर को उस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इस 2 को, ये न्यूमरेटर है, इसको मैं किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि जो मेरा एलसीएम आया था और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है उसे डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा उससे मैं दोनों के न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप न्यूमरेटर को उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे जब पहला और जो दूसरा जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पर हमें जो मिलेगा। या फिर हम डिवाइड करना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जैसे यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमें पता है कि 1 की टेबल में 3 नंबर पाएगा तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे वेयर द नंबर्स आर लार्ज, ओके, एंड वी कांट इजीली फाइंड आउट, सो वी हैव टू डिवाइड। हम उस केस में जब लार्ज नंबर मिलेगा तब हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं डिवाइड का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको जो एलसीएम आएगा ये वाला, तो दोनों के आपके डिनोमिनेटर से बारी बारी आपको डिवाइड करना और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो उनके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे न्यूमरेटर 1 था पहले वाले का, तो उसको जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा डिवाइड करने पर 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये वाला जो न्यूमरेटर है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है तो एलसीएम को मैं 3 से मैं डिवाइड करूँगा, राइट, तो मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, और इन दोनों को मैं सोल्व कर सकता हूँ। 3 1 3 माइनस 2 1 2 एंड 3, एंड फाइनली आई विल गेट हियर 1/3। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शुभम painted 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? Right?
तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम, हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3। सो हम सबसे पहले लिखेंगे शुभम पेंटेड, शुभम क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। शुभम पेंटेड दैट इज 2/3 पार्ट, माधवी पेंटेड, माधवी इज शुभम is sister, okay, Madhvi painted that is 1/3 part, okay, and how much did they paint together? Painted both, ठीक है, दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, तो दोनों को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 1/3। These are the like fraction because they both the fractions have the same denominator. So 2 + 1 = 3। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको न्यूमरेटर, आपको दोनों जो फ्रैक्शन होगा या जितने भी फ्रैक्शन होंगे, जब आपको डिनोमिनेटर आपके सेम है तो उनके जो न्यूमरेटर है उसी पर वर्क करना है। जैसे ये न्यूमरेटर 2 है और ये 1 है, तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर वर्क करना, कि आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन, दैट विल डिपेंड्स ऑन द साइन।